किसान भाइयों, स्वागत है आपका एएसपी किसान सुविधा चैनल में। मैं कृषि विभाग से अनिल कुमार गुर्जर। आज हमारे बीच में आलमगीर जी हैं, सहायक कृषि अधिकारी हैं खेड़ा से, और कृषि पर्यवेक्षक गढ़ी बांधवा से तरुण सिंह जी बेनीवाल जी हैं, और हमारे बीच में आज किसान जी हैं जो जिन्होंने फार्म पॉन्ड का निर्माण करवाया है कृषि विभाग से सब्सिडी लेकर। तो किसान भाइयों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो फार्म पॉन्ड खेत तलाई से संबंधित रहेगा, जिसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। किस प्रकार से इसमें आवेदन किया जाता है, किस कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कितनी इसमें सब्सिडी मिलती है, क्या इसका कितनी इसमें सब्सिडी का प्रतिशत मिलता है, क्या इसका उद्देश्य है। आज हम सारे बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये हमारे किसान भाई हैं कुंजीलाल मीणा जी, जिन्होंने इस फार्म पॉन्ड का इस खेत पर निर्माण करवाया। ये आपको बताएंगे कि क्या इनकी लागत आई थी, क्या ये किसानों से आपको सुझाव देना चाहते हैं कि भाई आप भी फार्म पॉन्ड का निर्माण करवाएं, क्या कितना इनको सब्सिडी मिला, क्या कितनी ये जमीन को इससे सींच लेते सिंचाई कर लेते हैं। तो सर जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि आपके सुझाव बताएं कि हमारे किसान भाई भी फार्म पॉन्ड का निर्माण करवा सकें। पहले आप अपना नाम बताओ, परिचय दो। मेरा नाम ग्राम रीठौल। आपका जो ये फार्म पॉन्ड है, इससे आप कितनी जमीन को सींच लेते हो? से कम से कम 10-12 बीघे तो किसान भाइयों, अभी हमारे ये कृषक जी हैं जो बता रहे हैं कि इससे मैं 10-12 बीघा जो जमीन है मेरी, उसको मैं इससे आराम से सिंचाई कर लेता हूँ। उसकी आराम से सिंचाई हो जाती है। पूरा जो भी एक सीजन होता है वो पूरा निकल जाता है। जैसे गेहूं का सीजन है तो हम 10-12 बीघा जो जमीन होती है उसको सिंचाई कर लेते हैं। आपकी कितनी लागत आई इसमें? 1,75,000। हमारे कृषक भाई का कहना है कि हमारी जो इसमें जो इकाई लागत आई थी वो 1,75,000 रुपये आई थी। और आपको कृषि विभाग से कितना अनुदान मिला? 90,000। 90,000। तो अब हमारे किसान भाइयों को आप बताएं कि उनको फार्म पॉन्ड बनवाएं। अरे साहब, पहले हमारी जमीन बंजर रहती थी। जी। अब ये ग्राम सेवक जी और एक खान साहब के सहयोग से और हमें ये सुझाव मिला है, इनके सहयोग से हमने बनाया है। बनवाया है। तो इससे हमारी मतलब ये जमीन की खूब आराम से हम सरसों गेहूँ जो भी करना चाहते हैं वो बढ़िया होता है। अब हमारे किसान भाइयों से आप क्या कहना चाहोगे कि बनवाएं? हाँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बढ़वाएं। लाभकारी पानी की योजना है कमी ये? आ रही है साहब, पानी की कमी से क्या है। अब ये पौंड से ही तो हम सिंचाई कर सकते हैं, और कोई साधन ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम सर कुंजीलाल। कुंजीलाल जी है। कहाँ के रहने वाले हैं? रीठौली। ये फार्म पॉन्ड बनने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, इसमें ये जानकारी दी? ये साहब हमारे ग्राम सेवक जी और ये साहब हैं बड़े। सहायक कृषि अधिकारी हाँ, इनसे मिली। आलमगीर जी से हाँ, मिली। हाँ, इनसे कृषि मिली। परीक्षक तरुण बेनीवाल इनके से ही मिली। हाँ, इनके ही प्रयास से। अच्छा, इस कुंडे को बनाने से आपको क्या लाभ हुआ? हमारा साहब कम से कम 15-20 बीघे पक्की जमीन की तभी सरसों हो गई। सरसों हो गई? यानी बिल्कुल ही नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती है। हाँ। सरसों में कितने पानी लगाए? सरसों 2 पानी। तो आपके इस कुंडा के बनने से 15 बीघा जमीन सिंचित होकर के सरसों खेती कर ली आपने। तो इससे आपको कितनी पैदावार मिल गई? अब आप यूँ समझो, हमारा कम से कम 200 मन सरसों। 200 मन सरसों है। तो इसका मतलब तो ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है। अच्छी योजना है सर, बहुत तो अच्छी योजना। इस पर कुछ आपको अनुदान भी मिला क्या? अनुदान मिला सर 90,000। 90,000 रुपये आपको मिला। तो इससे आपको इतना लाभ हुआ है, आप अन्य किसानों को क्या कहना चाहोगे? मैं तो साहब हर किसान से मतलब प्रेरित कर रहा हूँ, हर गांव में पूरे में जी। लोग बाग इसको देखने आते हैं। हाँ। और देख करके सबका मन कर रहा है कि फार्म पॉन्ड हाँ, बना है। बनाने के लिए बहुत मतलब चलो, प्रयास बहुत में। अच्छी बात है। आप और लोगों को भी सलाह दें ताकि हमारे किसान खुशहाल हो, समृद्ध हो। थैंक यू। तो किसान भाइयों, हमारे किसान भाई का ये कहना है कि जहाँ पर पानी की कमी है, खारा पानी है, तो वर्षा के जो जल है उसको एकत्रित करके आप अपनी सिंचाई की पूर्ति कर सकते हो, अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हो समय पर। और इनको जो अनुदान राशि मिली है वो कृषि विभाग से 90,000 रुपये मिली है। तो आज हमारे बीच में सहायक कृषि अधिकारी श्री आलमगीर जी उपस्थित हैं। ये भी आपको थोड़ा इस योजना के बारे में बताएंगे। सर, आप भी बताएं। मैं किसान भाइयों सबसे निवेदन करता हूँ कि जो ये पॉन्ड्स की जो स्कीम है बहुत अच्छी बनी कि हमारे इस बीच एरिया में पानी की बहुत कमी है और कोई ट्यूबवेल नहीं है। और ट्यूबवेल है कोई तो हो थोड़ा 1-1 इंची आधा इंची पानी होता है। बरसात के पानी को संग्रहण करेंगे, पॉन्ड्स बनाएंगे। राज्य सरकार इस पर अब वर्तमान में 1,20,000 रुपये जनरल किसान को दे रही है, और लघु जो सीमांत किसान है उसको 1,35,000 रुपये का अनुदान दे रही है। और ये बहुत अच्छी स्कीम है। तो अभी हमारे सर ने बताया और अब मैं आपको पूरा विस्तार से बता देता हूँ किसान भाइयों। ये जो योजना है किसान भाइयों फार्म पॉन्ड की खेत तलाई की, इसका जो उद्देश्य है वो वर्षा के जल को, जहाँ पर पानी की कमी है, खारा पानी है, वहाँ पर इसको एकत्रित करके इसमें स्टोरेज करके
वो किसान अपने जो सिंचाई है खेतों की उसको समय पर पूर्ति कर सकता है। अब किसान भाइयों, इसमें कौन कौन जो किसान है वो एलिजिबल हैं, पात्र हैं। जो भी कृषक है जिसके पास एक ही जगह पे 0.3 हेक्टेयर जमीन है, वो किसान इसके लिए एलिजिबल है। और संयुक्त खातेदारी में अगर दो किसानों के पास 0.5 हेक्टेयर जमीन है तो वो भी किसान इसके लिए पात्र, इसकी श्रेणी में आता है। और किसान भाइयों, अगर कोई भी जो लॉन्ग खसरा है, बड़ा खसरा है, अगर उसमें 3 हिस्सेदार हैं, अगर वो अलग अलग फार्म पॉन्ड का निर्माण करवाना चाहते हैं तो उनके पास उनके हिस्से में 0.3 हेक्टेयर जमीन होना जरूरी होता है। लेकिन जो फार्म पॉन्ड अगर वो अलग अलग बनवाना चाहते हैं तो एक फार्म पॉन्ड से दूसरे फार्म पॉन्ड की जो बीच की दूरी है वो 50 फीट होना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। अब किसान भाइयों, आप इसका आवेदन किस प्रकार से करेंगे, इसमें कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं? इसके लिए आपको जमाबंदी चाहिए होती है, जो जमाबंदी 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए रेवेन्यू विभाग से जारी ट्रेस नक्शा होना जरूरी होता है। जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी होना जरूरी होता है। आपके जो जनाधार है उसमें बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी होता है। ये सारे अपडेट होने के बाद में आप इसको राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से या राज किसान सुविधा ऐप का जो ऐप है हमारा, उसके माध्यम से आप इसको स्वयं या नज़दीकी ई मित्र के माध्यम से आप इसको ऑनलाइन करवा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप कच्चा फार्म पॉन्ड बनवाना चाहते हो तो जो कृषक SC/ST का है या लघु सीमांत श्रेणी में आता है तो उसे कच्चे फार्म पॉन्ड पर 70% अनुदान दिया जाएगा, अधिकतम 73,500 रुपये। और अगर कोई कृषक अन्य श्रेणी का है तो उसे कच्चे फार्म पॉन्ड पर 60% अनुदान दिया जाएगा, अधिकतम 63,000 रुपये। और अगर कोई कृषक प्लास्टिक लाइनिंग वाला पक्का फार्म पॉन्ड बनवाना चाहता है और वो लघु सीमांत श्रेणी या SC/ST का है तो उसे अधिकतम अनुदान 1,35,000 रुपये, 90% अनुदान दिया जाएगा। अगर कोई अन्य श्रेणी का कृषक है तो उसे प्लास्टिक लाइनिंग वाले फार्म पॉन्ड पर अधिकतम 80% अनुदान दिया जाएगा, 1,20,000 रुपये। उसके बाद किसान भाइयों, जो आपका आवेदन है वो हमारे कृषि विभाग को चला जाता है। कृषि विभाग आपके जो दस्तावेज होता है उसकी जांच करता है। जांच होने के बाद में जो आपका आवेदन है वो प्री वेरिफिकेशन के लिए कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी के पास आ जाता है। उसके बाद कृषक की उपस्थिति में सहायक कृषि अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षक मिलकर उसका मौका मुआयना करते हैं कि वो जो आपने जो खसरा नंबर जो अपलोड किया है उसके पास कोई सरकारी जमीन तो नहीं है, कोई शिवाचक तो नहीं है। अगर वो होता है तो आप इसमें अनुदान नहीं ले सकते। उसके बाद कृषक का फोटो लेकर उसके जो लोकेशन को लगाकर इसका प्री वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर दिया जाता है। प्री वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में किसान भाइयों, ये प्रशासनिक स्वीकृति के लिए प्रशासनिक स्वीकृति इसकी जारी कर दी जाती है। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद में कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से आपको बताया जाता है कि आप इसको 60 दिन में पूरा करें। 60 दिन में अगर आप पूरा नहीं करते हो तो आपको एक कागज दिया जाता है, आपको एक घोषणा पत्र दिया जाता है कि आप इसको 30 दिन में पूरा करें। अगर आप 30 दिन में भी पूरा नहीं करते तो आपकी जो प्रशासनिक स्वीकृति है वो निरस्त मानी जाएगी। अगर आप इसको 60 दिन में पूरा कर लेते हो तो सहायक कृषि अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से आपका जो फार्म पॉन्ड है उसका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक सत्यापन करने के बाद में इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी की जाएगी और जारी होने के बाद में आपका जो पैसा है, जो आपके जनाधार कार्ड में जो अकाउंट नंबर अपडेट है उसमें DBT के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो किसान भाइयों, ये तो इसका प्रोसेस रहा है। अब मैं आपको इसमें कुछ आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं उसके बारे में भी अवगत करवा देता हूँ। आप जब इसको बनवाएं तो आप जो आपका जो स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक है उससे आप सलाह लें। कोई भी तरह की जो समस्या है तो उसका आप उससे समाधान करें। इसको बनवाने के बाद में इस जो आपका जो फार्म पॉन्ड है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप इसकी चारों ओर से इस प्रकार से जालबंदी पूरी करें, तारबंदी जालबंदी पूरा करें कि कोई भी प्रकार के छोटे बच्चे हैं या पशु हैं इसके पास आए तो वो इसमें गिरे नहीं। इन चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है आप उसमें भी फेरबदल कर सकते हो, लेकिन जो इसकी गहराई है वो 3 मीटर से आप उसको कम नहीं रख सकते। अगर आपका जो एरिया है वो पथरीला है तो आप इसको 2 मीटर कर सकते हो, लेकिन 2 मीटर आप कृषि विभाग की अनुमति लेने के बाद ही कर सकते हो। तो किसान भाइयों, अगर आप कोई भी किसान भाई फार्म पॉन्ड बनवाने का इच्छुक है तो अपना जो स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक है उससे मिलें, उससे जानें किस प्रकार से इसका जो योजना है उसका लाभ ले सकते हैं हम। तो किसान भाइयों, मैं आशा करता हूँ आपको आज का हमारा जो ये वीडियो है फार्म पॉन्ड का ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने कृषि पर्यवेक्षक से मिलें और इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ